यहाँ का मुख्यमंत्री को हम प्रणाम करते हैं, भूपेश भगवान जी को। यहाँ लोग किसान हम लोग 400 आदमी आए हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में, क्या चल रहा बोल के, वहाँ का यहाँ का क्या फ़र्क है बोल के हम लोग का मल्लाना लेके आए हैं। हम मल्लाना टीम का आदमी है, हमारा नाम गुंडेवेना स्वामी, पेद्देपल्ली डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। वहाँ पे तो बहुत कुछ किया, बहुत कुछ बोला है, मगर कुछ भी नहीं कर पाया हमारा मुख्यमंत्री। लाख रुपए तक ऋण माफ़ी करता बोला, अभी तक 30,000 भी नहीं किया है। 30,000 तक किया है, बाकी नहीं किया है। वो खाली 1 कुंटल का 2,060 रुपये वहाँ पे मिलता है मदद दरा, यहाँ पे 2600 रुपये मिलता है। और वहाँ पे कौलू रैतू बोल के रहता है, दूसरे का खेती दूसरा आदमी करता है, उसको तो वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है। यहाँ पे तो उसको 17,000 की 18,000 मिलता बोल के हम सुना है, 7,000 मिलता बोल के सुना है। फिर यहाँ एक एरिया में लेकर गए हैं हमको, तो वहाँ बकरी पालन दिखाए, मुर्गी पालन दिखाए, और वो गोबर से क्या बोलते हैं उसको, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट कैसा बनाना हो। यहाँ की महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ कर रहा है यहाँ का मुख्यमंत्री। और किसानों के, यहाँ का किसानों के चेहरा देखे तो बहुत खुशी में है। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे IKP सेंटर में दान लेता है हमारा मुख्यमंत्री, खाली बोलता है 4 दिन में 5 दिन में पैसे आपके खाता में आएगा, मगर 1 महीना हो गया अब तक किसी के पैसे 1 रुपये नहीं आया। वहाँ का वैसा है। फिर 1 कुंटल के पीछे 4 किलो 5 किलो 10 किलो ऐसा कटता है। यहाँ का तो कटाई गिटाई कुछ भी नहीं सुना भाई। बस हम तो बहुत खुश हो गए, 2 दिन से यहाँ घूम रहे हैं। किसानों के लिए तो सरकार बहुत बहुत कर रहे हैं भाई, बहुत बहुत धन्यवाद है इसका। మాది తెలంగాణ రాష్ట్రం, ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా, పెద్దపల్లి జిల్లా, ఓదెల మండల్, గున్నపల్లి గ్రామం నుంచి. నా పేరు రఘుపతి రెడ్డి, తీర్మాన్ మల్లన్న టీం నుంచి. ఇక్కడ ఛత్తీస్గఢ్లో వ్యవసాయ సంబంధించిన ఇక్కడ గిట్టుబాటు ధర ఎంత ఇస్తారు, వరికి మద్దతు ధర ఎంత ఇస్తారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మా కేటీఆర్ గారు ఏమన్నారంటే, అక్కడ వడ్లే కొనరు, కొన్న 12 క్వింటాలే కొంటారు, మిగతా వాళ్ళు మార్కెట్లో అమ్ముకోవాలి, ఆడ గిట్టుబాటు ధర ఇస్తలేరు అని చెప్పారు. అందుకు తీర్మానం మల్లను అది సవాల్ను స్వీకరించి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ ఇక్కడ ప్రజల్ని తెలుసుకుంటే ఏమన్నారంటే, ఇక్కడ మాకు 20 క్వింటాల వరకు కొంటూరు, గిట్టుబాటు ధర 2,660 రూపాయలు ఇచ్చి కొంటూరు, మిగతాది కూడా ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ కొరకు తీసుకుంటారు. ఇక్కడ భూటాన్లో మహిళలతోటి మన అక్కడ పారిశ్రామిక హబ్బు పెట్టి అక్కడ పేడ గవర్నమెంట్ కొని వాళ్ళతో 2 రూపాయలకు పేడ గవర్నమెంట్ తీసుకొని వాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళు కంపోస్ట్ ఏరియా తయారు చేసి మళ్ళీ రైతులకే 10 రూపాయలకు మళ్ళీ రైతులకే అమ్మేలా ఛత్తీస్గఢ్ ప్రభుత్వం చేస్తుంది. అలాగే వీళ్ళకు ఇక్కడ మా చేపల పెంపకం, గొర్రెల పెంపకం, మేకల పెంపకం, కోళ్ళ పెంపకం, ఫినాయిల్ తయారు చేయడం, అగరబత్తులు, ఇంకా పాల పదార్థాలకు సంబంధించినవి ఇంకా చాలా తయారు చేస్తున్నారు. ఇక్కడ ప్రభుత్వం 0.4% నిరుద్యోగులు ఉన్నారు. అటు నిరుద్యోగం తగ్గించడానికి వ్యవసాయ పట్ల అవగాహన, అట్నే గిట్టుబాటు ధరలు అన్ని ఇక్కడ కల్పిస్తున్నారు. మా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒక వరికి 2,040 రూపాయలు, ఏ గ్రేడ్ వాళ్ళకు 2,060 రూపాయలు అంతే ఇస్తున్నారు. మళ్ళీ అందులో 1 క్వింటాలకు 5 నుంచి 10 కిలోల వరకు తరుగు పేరు మీద కడిగేస్తారు. అట్లా రైతులకు ఇటు గిట్టుబాటు ధర అనుకూలంగా లేకపోయి మళ్ళా ధర కాడ అది ఇట్లా తరుగు పేరు మీద కడిగేసే వరకు చాలా నష్టపోతాడు. అయితే ఈ ఛత్తీస్గఢ్ ప్రభుత్వం రైతులకు వరి పట్ల వాళ్ళకున్న చిత్తశుద్ధి నచ్చి ఇక్కడికి వచ్చి మేము ఇక్కడ రైతులను విజిట్ చేసినాం, అడిగినాం, అధికారులను అడిగినాం, ఇక్కడున్న ప్రజల్ని అడిగినాం. అట్లా వీళ్ళది ప్రభుత్వం చాలా బాగుంది ఇక్కడ.
भैया हमारा नाम तो वेणुगोपाल है और भद्राद्री कोत्तगूडెం डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना स्टेट। हम परसों दोपहर को पूरा 400 आदमी किसान लोग मिलके वो मल्लाना साहब हम लोग को एक हवा दिया था। इधर पूरा छत्तीसगढ़ में देख के आएंगे और फार्मर्स का लिए और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट क्या फार्मर्स के लिए और मजदूरी के लिए और कृषक पूरा आदमी लोगों को क्या कर रहा है और BC SC ST माइनॉरिटीज़ उन लोग को भी क्या चीज़ दे रहा है, इसी में क्या फ़ायदा दे रहा है, क्या फ़ायदा है करके अपना तेलंगाना स्टेट को इधर का डिफरेंस क्या है करके हमारा मौलाना साहब हम लोग लेकर आया था। कल सुबह से मार्केट कमेटी चेयरमैन और DCC चेयरमैन और पूरा सारे लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड लोकल सरपंच, पंचायत सरपंच एंड लोकल लीडर्स पूरा अपूर्व स्वागत किया। हम लोग बहुत आतिथ्य दिया और बाद में पूरा जगह हम लोग घुमा है। कल सुबह से सुबह मॉर्निंग से कल नाइट तक घूम के पूरा नाइट में हम अकोमोडेशन लिए थे। वो अकोमोडेशन में पूरा अच्छी तरह मीटिंग हुआ। उधर बड़ा आदमी लोग DCC डायरेक्टर और चेयरमैन साहब वो पूरा बातचीत किया है। इधर का गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा है करके हम लोग सोचा है। इधर अभी सब्सिडी, इनपुट सब्सिडी एंड विदाउट इंटरेस्ट लोन, अगर निरुद्योग भृति और इसका पहले महिला लोग वो बहुत बढ़िया का काम कर रहा है। इधर गवर्नमेंट उन लोग स्वागत कर रहा है ये गवर्नमेंट को, भूपेश सिंह साहब को अभी हम धन्यवाद कर रहा है। मगर इतना महिलाओं लोग के और पूर फैमिलीज़ के लिए 7,000 दे रहे करके हम लोग बोला है बड़ा साहब लोग। और बाद में लोन पूरा फ्री इंटरेस्ट में लेने से ये बहुत बढ़िया बात है। अगर हम लोग पूरा घुमाए और काऊ के लिए गए थे और गोट का लिए गया और मुर्गा का फार्म देखा, फिशरीज देखा है। अगर बाद में पूरा जगह ऐसा घूम के आ रहा है हम लोग। मगर हम लोग क्या चाह रहा है उधर का उनका वो इकोनॉमिकल स्टेट है, वो धनिक स्टेट है। और डिफरेंस क्या है, वो धनिक है ना भी और पूर फैमिलीज उधर जीने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है उसको। खाली उन लोग का किसान बंद और पूरा बड़ा 100, 200, 500, 1000 लोग हेक्टार लेके बंद दे रहा है किसान बंद। वो तो ठीक बात नहीं है करके सब लोग बोल रहे हैं। उधर खाली 5 हेक्टार को देने के लिए सब लोग एक वायदा लेकर आया था, वो वादा लेकर आया था। उसका बारे में इधर ऐसा नहीं, एक इधर स्कीम अच्छा है एवरी फार्मर को और 6,000 सब्सिडी, इनपुट सब्सिडी दे रखा है, वो बहुत बढ़िया स्कीम है। अगर पूर फैमिलीज को 7,000 देने से एग्रीकल्चर वाला को वो भी बहुत बढ़िया है। अब भूपेश सिंह हम लोग भी बाहर भी और मजदूरी लोगों को पूछा मैं यहाँ, अरे इधर भूपेश सिंह साहब आने के बाद बहुत अच्छा कर रहा है, वो बातचीत भी अच्छा है। इधर का आदमी भी बहुत स्वागत दिया, हम लोग बहुत आदि दिया था। अगर अभी CM साहब से अभी मिलने के लिए आया मैं, हम इधर बैठ रहे, CM साहब मुलाकात करने के बाद उसी से लंच लेने के लिए सब लोग इधर मैं तैयार हूँ। अभी हम जाके तेलंगाना स्टेट में हर घर हर गांव इधर क्या हो रहा है, क्या डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है, वो एक्टिविटीज़ में भी ओरिजिनल सीड, ओरिजिनल विदाउट पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, ये बहुत बढ़िया काम है। वर्मी कंपोस्ट से बहुत अच्छा काम कर रहा है। और वो कव का वो भी 2 रुपए के लेने के लिए वो बहुत बढ़िया स्कीम है। वो फिर रिटर्न वो वर्मी कंपोस्ट करके ओरिजिनल सीड निकाल रहे हैं। चावल भी ओरिजिनल आ जाएगा, पेस्टिसाइड्स नहीं है, पेस्टिसाइड्स नहीं है, ये बहुत बढ़िया बात है। शुक्रिया। भूपेश बघेल साहब बहुत अच्छा CM है। हम लोग तो इधर आने का पहला भी सुना है हम, और तेलंगाना स्टेट में पूरा सारे स्टेट में ये सब बहुत बढ़िया काम कर रहा है करके न्यूज़ में और जो न्यूज़ चैनल में और सब कुछ पढ़ा हुआ हम लोग। मैं शरद कुमार हूँ। 7200 जो मूवमेंट है जिसका फाउंडर है तीनमार मल्लन्ना, एक्चुअली हिज ओरिजिनल नेम इज़ चिंतपंडु नवीन। मैं वो टीम का लीगल एडवाइज़र हूँ और साथ ही साथ मेरा पुराना जो लाइफ था वो जर्नलिस्ट था, इसीलिए
मल्लाना से जुड़ा हुआ हूँ। हमने 2 दिन की यात्रा पर यहाँ आए हैं और छत्तीसगढ़ में जिस तरीक़ा से किसानों की भलाई हो रही है वो देख के हम एकदम परेशान हो गए। हम ऐसा सोचे कि नॉर्मल जो वेलफेयर मेजर्स रहते वैसी तरीक़ा से रहते बोल के सोचे। हम एक सवाल करके इधर छत्तीसगढ़ आए थे कि जो छत्तीसगढ़ में जो किसानों के भलाई के लिए जो कार्यक्रम चला रहे यहाँ के महेश बघेल साहब के गवर्नमेंट, उस तरीक़ा से वो लोग किसान जो है जितने संतुष्ट है, जितने खुशी है, और इन लोगों का तरीक़ा देखने के बाद हमको एक चीज़ मालूम पड़ा। हमने पहले स्कूल के विद्यार्थी हो के नाते ग्राम स्वराज गांधी जी का और विनोबा भावे का भूदान उद्यम ऐसा चीज़ सुनते थे, हम पढ़ते थे एक विद्यार्थी दशा में। और आज हमको इधर छत्तीसगढ़ में ये दोनों चीज़ों को देखने को मिले। हम राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा में पार्टिसिपेट हुए थे। जो चीज़ राहुल गांधी जी बताते थे कि ग्रामीण स्वराज होना चाहिए, ग्रामीण प्रांतों में युवकों को जो एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, बेरोजगारी से वो लोग परेशान है, और जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव एजुकेशन और कॉस्ट इफ़ेक्टिव एग्रीकल्चर और बहुत कम खर्च में एग्रीकल्चर और एजुकेशन होना चाहिए। और इन 2 चीज़ों में जो है एग्रीकल्चर और एजुकेशन के बारे में जो इस गवर्नमेंट ने जो स्ट्रेस करे, जितना इम्पोर्टेंस दी है, वो हमको बहुत खुश हो गए। हम बार बार और बहुत जगहों में जो है किसानों से बात करें, महिलाओं से बात करें, बच्चों से बात करें, हर जगह हमको ये गवर्नमेंट से लागू हो रहे किसान परियोजना के बारे में बताए। और हम कुछ चीज़ों में हम जो है वहाँ के लोकल लीडर्स जो बोल रहे थे उसको भी हम थोड़ा टेस्ट करना चाह रहे थे, क्योंकि ये ऐसा होना नहीं चाहिए कि हमारा ये जो प्रोग्राम यहाँ का विज़िट कुछ एक स्टेज मैनेजर शो नहीं होना चाहिए। इसको एक सही चीज़ मालूम कर लेके हम हमारे फार्मर्स को ले जाना चाह रहे थे। इसीलिए हम लोग बहुत सही तरीक़ा से किसानों से बात करें, बार बार जिस जगहों में हमने उतरे, जिस जगह में जहाँ निलब हम लोग वहाँ खड़े हो गए, उन लोगों से बात करें। और एक चीज़ यहाँ देखने को मिला, ये क्या है बोले तो ये कांग्रेस पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जो ऑफिस बेरर्स है बहुत डेडिकेटेड है, और जो चीज़ मुख्यमंत्री महेश बघेल साहब बात करते वही चीज़ ये लोग भी बात करते। इनका एक टोन से एकजुट होकर संगठन इतना मजबूत है, ये तो हम बहुत कमाल की बात देखिए। और एक चीज़ क्या है बोले तो हम इधर आते से पहले एक सवाल सुने थे हमारे गवर्नमेंट से, हमारे गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री और वहाँ के म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर के.टी. रामाराव, उन्होंने चीफ मिनिस्टर के बेटा है, उन्होंने क्या बोले थे बोले तो छत्तीसगढ़ में जो चीज़ हो रहा है ये बहुत ख़राब है, तेलंगाना में ही फार्मर्स का वेलफेयर बहुत ज़्यादा हो रहा है बोल के, वो गलत है बोल के हमको मालूम है। हमने छत्तीसगढ़ के वेबसाइट देख के बहुत सारे प्रोग्राम के बारे में एकेडमिकली जाना, वही जो है वो प्रैक्टिकल में क्या है देखने को इधर आए। हम खुशी के साथ बोल सकते हैं 100% भूपेश बघेल का गवर्नमेंट इट इज़ ए पीपल्स ओरिएंटेड गवर्नमेंट है, प्रजा का क्षेम और प्रजा का हित सोचने वाले गवर्नमेंट है। एडमिनिस्ट्रेशन में एक हर्ट है, एक मानवतावादी का जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ चला रहे, ये देश के लिए बहुत अच्छा मॉडल है। हमने ये रिकमेंड करेंगे, ये सिफारिश करेंगे राहुल गांधी जी को कि ये भूपेश बघेल साहब के जो मॉडल है, इसी मॉडल को अगर हम देश में लागू करें तो एग्रीकल्चर एक जो है एक अच्छा एंटरप्राइज होगा, और फार्मर्स को भी बहुत अच्छा मुआवजा मिलेगा, और फार्मिंग विल डेवलप, और बहुत सारे चीज़ हो जाएगा। हम हमारा कांग्रेस हाईकमांड से भी हम दरख्वास्त करते हैं कि ये जो भूपेश बघेल साहब का जो गवर्नमेंट है, जिस तरीक़ा से वो लोग किसान और अनएम्प्लॉयड यूथ के बारे में सोच रहे हैं और उनको बढ़ावा दे रहे हैं, ये बहुत कमेंडेबल है। दिस इज़ व्हाट वी हैव सीन। थैंक यू। मेरा नाम अनिल है, मैं तेलंगाना से आया हूँ, तेलंगाना स्टेट और करमनाथ डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। और हमारा सीएम जी और उसका बेटा है किसानों के लिए बहुत नुकसान कर रहा है। किसानों को सब्सिडी ऋणमाफ़ी करने के लिए वो दिया है, मगर वो कुछ नहीं किया अभी तक। और हमारा सीएम जी और उसका बेटा किसानों को, छत्तीसगढ़ का किसानों को कुछ नहीं मिल रहा है। उधर कांग्रेस गवर्नमेंट है, उधर जाके देखो बोल के बोला है। और हमारा तीनमार मल्लाना जी ने बोला चलो देखेंगे करके। हम एक डिस्ट्रिक्ट से लगभग 100 किसान आया है
400 500 किसान इधर आया है। और हम कल बहुत क्षेत्र घूमे हैं, उधर ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया है। गोबर गैस है, गाय पालते हैं और बकरी पालते हैं। महिलाओं के लिए, सिर्फ महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया है। खुद इधर गोबर भी 2 रुपये में केजी खुद गवर्नमेंट लेते हैं और महिलाओं के लिए बहुत फ़ायदा कर रहे हैं। और हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री जी ने बोलते हैं कुछ नहीं है, उधर हर एक गांव में 4-5 शरफ का दुकान खुला है और कुछ नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम किया है हमारा भूपेश पटेल जी ने। इधर कांग्रेस गवर्नमेंट में 4 साल में किसानों के लिए, जिधर किसान और गाय पूजा हो रहा है, उधर देवता मूर्ति लोग फ़ायदा हो रहा है, ऐसा पूज हो रहा है बोल के हम इधर आए हैं। बहुत अच्छा है इधर। और इधर का लोग है बहुत संस्कार वाला आदमी है, हमको बहुत मेहमान जैसा, भगवान का जैसा पूज किया करके हमको वेलकम किया है। बहुत अच्छा काम किया है, बढ़िया है। और भूपेश पटेल जी ने इधर किसानों के लिए लगभग किसानों को बहुत अच्छा बढ़िया काम किया है। हेलो नमस्कार, मैं दामोदर बात कर रहा हूँ, तेलंगाना से आया है मैं। अभी यहाँ पे छत्तीसगढ़ में आया हूँ। यहाँ के मुख्यमंत्री जो काम किया हम कल पूरा दिन भर देख लिया। इसमें क्या है मालूम है, शेतकरी का जो भला किया इसने, वो मुख्यमंत्री साहब ने बहुत बढ़िया काम किया। हमारे तेलंगाना में नहीं है, ये जो 1 क्विंटल का 2660 रुपये देते हैं, हमारे उधर 2000 रुपये देते हैं। और यहाँ पे गोबर जो है 202 रुपये किलो पर, वो महिला के लिए बहुत अच्छा काम किया। और हर गांव में गोडाउन बना के दिया औरत लोग के लिए। मेरा नाम है मंडला संजीवा, हम आए सो मेडचल हैदराबाद, हम तेलंगाना। हम कल 2 दिन से छत्तीसगढ़ में घूम रहे अपना फार्मर के साथ। हम भी एक फार्मर है। जो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर ने, मुख्यमंत्री माननीय जी ने जो महिला लोगों को, गरीब लोगों को जो अमल करे, सो छोटा सा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और फार्मर्स के लिए जो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे, अपन कल देखा है। जो अपन डाउट्स भी हम पूछा है वो महिला लोगों से, कैसे रोज़गार आपके बारे में अमल हो रही। अपना तेलंगाना में और छत्तीसगढ़ में इधर का उधर का कंपैरिजन के वास्ते अपन वो महिला लोगों को, फार्मर लोगों को हम पूछ के बहुत यहाँ पर तो सेटिस्फेक्शन हुआ था। यहाँ फार्मर्स का लेबर भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो भूपेश बघेल जी कर रहे, माननीय जी मुख्यमंत्री जी ने, अपने को बहुत संतोष प्रकट हुआ था। यहाँ पर तो अपन गाय को उतना ध्यान से नहीं देखा कभी भी। यहाँ पर तो भगवान जैसा वो गाय को देखा है। उसका गौमूत्र से फिनाइल जो महिला तैयार कर रही, वो स्वयं अपन देख के बहुत आश्चर्य व्यक्त किया था। गौमूत्र से इतना प्रयोजन है, हम कभी भी अपन सुना था, शास्त्रों में सुना था, लेकिन कभी भी अपन आंखों से नहीं देखा। लेकिन छत्तीसगढ़ में यहाँ पर ही देखा था। महिला लोग ने, हम पूछा था आपको रोज़गार क्या मिल रहे, वो लोग बताया था। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट में अपने को एक महिला को 10,000 रुपये अपने को इनकम आ रहे। और वो पेड़न वो गाय से गोबर, गाय का गोबर पे भी बहुत इतना प्रयोजन है। और भी ये गवर्नमेंट ने इतना पैसे 2 रुपये किलो लेके, वो महिला ने स्वयं उपाधि कल्पना में भी इतना खुशी है, इतना संतोष है। अभी भी अपन तेलंगाना में कभी भी नहीं देखा गोबर का, अभी इतना ध्यान कभी भी नहीं किया था। इतना प्रयोजन है उसमें, इतना सुविधा है। गाय से आए सो गोमूत्र और गोबर से इतना प्रयोजन है, इतना पैसे निकलता, इतना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिलता, और देश के बारे में भी और आदमी के बारे में भी
अपने को इतना उसको संपत्ति है बोल के कभी भी अपन ध्यान से नहीं देखा था। यहाँ पर केवल ये छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री जी ने मान्यवाल भूपेश बघेल जी अमल कर रहे, जो छोटा छोटा स्कीम्स में तेलंगाना में कभी भी कहाँ भी अपने पास नहीं है। अपन बहुत संतोष अपने को हुआ था। यहाँ पर जो महिला लोगों को शादीकार से इतना ग्रामीण विकास के लिए इतना गवर्नमेंट ने जो जोड़ रहे, अपने बहुत हैप्पीनेस हुआ था, संतोष हुआ था। यहाँ पर जो छोटा छोटा कामों में जो महिलाओं को उपाधि गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट मिल रही देखा था। और भी कल वो सायंकाल में अपना एक फार्मर सोसाइटी की में बारे में भी यहाँ पर बताया था। यहाँ पर मुख्यमंत्री मान्यवान जी जो शपथ लिया है घंटों में कम से कम 1 लाख से वो फार्मर को 10 लाख रुपए तो भी 1 घंटे के अंदर कैबिनेट में डिसीजन लिया है, वो पूरा माफ़ करे कहते। यहाँ पर बहुत संतोष हुआ था। ये बहुत निर्णयात्मक है। देश में भी कहाँ पर अमल हो रही नहीं, इतना तो अपने को ध्यान नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में देखने के बाद अपने को बहुत आश्चर्य व्यक्त किया था। अपन तो 1 लाख अगर अपना तेलंगाना गवर्नमेंट में माफ़ करना बोल तो 10 साल से अपन फिर रहे बैंकों में, लेकिन कभी भी ऐसा भी माफ़ नहीं हुआ। अपना फार्मर्स ने संतोष भी कभी भी व्यक्त नहीं किया था वहाँ पर। अभी भी लड़ रही फार्मर्स को जो गवर्नमेंट से उपयोग होना, माफ़ होना, लोन्स में सब्सिडी होना, ऐसा बोल के लड़ रहे। लेकिन मेरा राइतों को, मेरा फार्मर्सों को अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। लेकिन छत्तीसगढ़ में तो बहुत संतोष हुआ मेरा फार्मर्स ने। थैंक यू। और बोर्ड के जिला अध्यक्ष भैया राजेश साहू जी का भी सम्मान करेंगे।
मंच में उपस्थित खनिज विकास निगम के अध्यक्ष भैया गिरीश तेलंगाना जी का भी सम्मान कर रहे हैं। धन्यवाद, आपने सम्मान किया, इसके लिए विशेष आभार। अब मैं जो हमारा छत्तीसगढ़ में किसान हितैषी किसानों के हित में और यहाँ मजदूरों के हित में, यहाँ के रहने वाले जनता के हित में जो योजनाएं चल रही उसका वीडियो प्रारंभ करने की अनुमति चाहता हूँ। वीडियो चालू करें। जब कहीं बात होती है किसानों की सौदा है, तब आपको सिर्फ एक ऐसा छत्तीसगढ़ जहां 2018 में नई सरकार के आने के बाद सिर्फ 2 घंटे में 17.82 लाख किसानों का 9,272 करोड़ रुपए का कृषि ऋण और उसके बाद 325 करोड़ रुपए का सिंचाई कर भी माफ कर दिया गया। यहाँ से शुरुआत होती है किसानों की समृद्धि की और नवा छत्तीसगढ़ की तरक्की की। देश के नंबर 1 कृषि मॉडल वे 5 प्रयास जिसने देश को दिखा दिया है किसानों, पशुपालकों और भूमिहीनों की समृद्धि का रास्ता। सुराजी गांव योजना, इसके अंतर्गत सरकार ने छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा यानी बरसाती नाले, गरबा यानी पशुधन, घुरबा यानी कंपोस्ट खाद निर्माण और बाड़ी यानी सब्जी को फलोद्यान के संरक्षण और संवर्धन का अभियान प्रारंभ किया है। अब तक 34 लाख क्विंटल से अधिक वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जा चुका है। बाड़ी के तहत लगभग 4 लाख व्यक्तिगत बाड़ी और 4,392 सामुदायिक बाड़ियां विकसित हो चुकी हैं, जिससे महिला स्वयं सहायता मत्स्य पालन, लाख पालन को कृषि के समान दर्जा, ब्याज रहित ऋण की सुविधा। राज्य सरकार की अभिनव और प्रखर पहलों के चलते आज छत्तीसगढ़ देश विदेश में कृषि क्षेत्रों में समृद्धि का पर्याय बन चुका है। कृषकों के उत्थान को समर्पित भूपेश सरकार उन्नति के नित्य नए सोपान छू रही है। इसीलिए तो सब कहते हैं छत्तीसगढ़ का कृषि मॉडल है किसानों के भरोसे का मॉडल। सुखी और समृद्ध किसान बना नवा छत्तीसगढ़ की पहचान। छत्तीसगढ़ सरकार, भरोसे की सरकार। किसानों को ऋण की बात हो, इन किसानों से आप लोगों ने मिला और उनसे सुना कि उनकी कितनी ऋण माफी हुई, उनका इसमें क्या हुआ। अब मैं अगली कड़ी में श्री शरद कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपनी मुख्यमंत्री निवास में तेलंगाना प्रदेश के किसान भाई और बहनें
यहाँ आए हैं, मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। हिंदी समझ तो लेते हैं ना? आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। और वर्षों से आप आए हैं राजनांदगांव, उसके बाद दुर्ग में, और दुर्ग के बाद आज रायपुर राजधानी में। ये प्रदेश किसानों का प्रदेश है, जहाँ 1,35,000 स्क्वायर किलोमीटर छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति है, और उसमें से 44% भूभाग हमारा जंगल है। लगभग आधा हिस्सा हमारा जंगल है। लगभग 3 करोड़ की जनसंख्या है, और एक समय था 2017 में हमारी सरकार बनने से पहले 12 लाख किसान गांधी सोसाइटी में धान बेचते थे। लेकिन जब से हमारी सरकार आई और कृषि किसानों से जुड़ी हुई नीति हमने लागू की, उसके बाद आज हमारे किसानों की संख्या बढ़ के 23.5 लाख हो गया ये धान बेचते। लेकिन इसके अलावा भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ हम मक्का उत्पादक किसान हैं, गन्ना उत्पादक किसान हैं, मिलेट्स जो कोदो कुट्टी रागी खासकर आदिवासी अंचलों में बहुत होता है, उसके भी न केवल समर्थन मूल्य बल्कि समर्थन मूल्य घोषित किया और उसे खरीदने की भी व्यवस्था की। करीब 26 लाख किसान राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ उठा रहे हैं, जो प्रति एकड़ 9,000 है। और धान छोड़ के भी दूसरा फसल लेते हैं तो 10,000 रुपये है। अब तो वित्त संपदा योजना भी हम लोगों ने शुरू की। दूसरी बात यह है कि मक्का खरीदी की बात है, मिलेट खरीदी के, गन्ना खरीदी। गन्ना के समर्थन मूल्य हमारे यहाँ 355 रुपये प्रति क्विंटल है, जो देश में सर्वाधिक है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में हमने तो किसानों को कहा था, राहुल गांधी जी आए थे तो बोले थे 2500 रुपये खरीदने और ऋण माफी करना है, और प्रति परिवार 35 किलो चावल लेना है, बिजली बिल 400 रुपये के आधा उन्होंने कही थी। तो वो सारे काम किए, और अब तो स्थिति ये है कि इस साल जो धान बेचे हैं उसकी कीमत 2640 रुपया पड़ेगा। तो देश में सर्वाधिक धान का समर्थन मूल्य खरीदी यहाँ किया जा रहा है। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ राज्य का आंदोलन आप लोगों ने पहले आंदोलन किया था, आपके पुरखों ने। हमारे यहाँ थोड़ा देर बाद हुआ, लेकिन राज्य हमारा पहले बना, आपका राज्यपाल में बना। लेकिन दोनों प्रदेशों में कृषि पे आधारित यह प्रदेश है, और हमारे यहाँ 2 सोसाइटी के अध्यक्ष बैठे हैं। नवाज खान जी राजनांदगांव केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष हैं, और राजेश साहू केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष। इधर धान हुआ, और तीसरे दिन के अंदर में बैंक के खाते में उसका पैसा पहुंच जाता है। धान खरीदी में हम लोगों ने व्यवस्था की कि ऑनलाइन टोकन मिलता है, टोकन लेने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। और पहले स्टेट थी किसान 55 लाख कुंटल धान बेचने में, मिट्टी टन धान बेचने में 8 दिन तक के लाइन में लगा रहता है। बारदाने नहीं मिलते थे, मिल जाए तो तौलाई नहीं होता था, तौलाई हो जाए तो बैंक में पैसा नहीं मिलता था। आज 23 लाख किसानों के 107 लाख मीट्रिक टन धान हम लोगों ने खरीदा। एक दिन भी किसान को इंतजार करना नहीं पड़ा, और तीसरे दिन बैंक में पैसा पहुंच गया 22,000 करोड़ रुपया सब किसानों के खाते में। इस प्रकार की व्यवस्था हमने की है। लघु उपज की खरीदी की व्यवस्था, अब आपके यहाँ इमली का खूब उपयोग होता है, लेकिन उत्पादन हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में खूब होता है। हमने उसको 21 रुपये किलो में खरीदने का फैसला किया। महुआ 30 रुपया में खरीदने का, 67 प्रकार के लघु उपज खरीद रहे हैं।
उसका वैल्यू एडिशन कर रहे हैं और वैल्यू एडिशन करके उसको सी-मार्ट भी हमने बनाया, बेचने की व्यवस्था। गोबर खरीदी हमने शुरू की 2 रुपये किलो में, और आज गोबर बेच के आदमी लखपति बन गया है, लाखों रुपया। और गोबर से फिर वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, जो खेतों में खाद की जगह जैविक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरे उसी गोबर से गमला बना रहे हैं, दिया बना रहे हैं, गो काट बना रहे हैं। अब तो प्राकृतिक पेड़ बना रहे हैं। जो पुताई करने का अभी रायपुर में हमारे जो नगर निगम है, वो पूरा कार्यालय उसी गोबर के प्राकृतिक पेड़ से पुताई हुआ है। अब हमारे सारे स्कूल उसी से पुताई हो रहे हैं, सारी स्कूल बिल्डिंग, जितने गवर्नमेंट बिल्डिंग में पुताई होगा वो प्राकृतिक पेड़। और अभी तक के हम लोग करीब 50 जगह उसका उत्पादन शुरू कर चुके हैं, और तो 60 लाख लीटर, 60,000 लीटर समझ जाऊंगा, 60,000 लीटर उत्पादन करके बीज भी दिए। तो जहाँ जहाँ डिमांड हो रही है उससे लगातार कर रहे हैं। और जगदलपुर में एक जगह हमने गोबर से बिजली उत्पादन भी शुरू किया, तो गोबर से बिजली उत्पादन भी करेंगे, और उसका रेट भी हमने तय कर दिया, 9 रुपये प्रति यूनिट हम खरीदेंगे। मतलब ये है कि जो चीज उत्पादन किसान करे, गौपालक करे, चाहे लघु पर संग्रहण करने वाले हमारे आदिवासी भाई बहन हो, वो यदि करते हैं तो उसे खरीदने की व्यवस्था, उसकी वैल्यू एडिशन, और उसके बाद जो उत्पादक वस्तु है उसे विक्रय करने का। हमारे जितने भी सामान हैं वो सी-मार्ट में भी बिक रहा है, फ्लिपकार्ट में बिक रहा है, अमेजन में बिक रहा है, तो सब जगह बेचने की व्यवस्था। और कोई सामान उठाए किसानों से या स्व सहायता समूह से, सेल्फ हेल्प ग्रुप से, तुरंत उसका पेमेंट पहले होता है। इस प्रकार की व्यवस्था हमने की है। मैं भाषण उधर नहीं दूंगा, मैं तो बल्कि 2 दिन से आप यहाँ हैं, अब तीसरा दिन है, तो आप लोगों का अनुभव सुनना चाहूँगा, और आप लोग यदि कोई सवाल पूछेंगे उसका मैं जवाब देना चाहूँगा, तो मुझे अच्छा लगेगा। आप लोगों से आप लोग यहाँ आए, हमारे आतिथ्य स्वीकार किए, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। ఎవరైనా ముఖ్యమంత్రి గారిని ప్రశ్న అడగాలనుకుంటే మీరు అక్కడి నుంచి నేరుగా సంధించవచ్చు. ఈ మైక్ మీకు ఇస్తారు. ఒక విషయం ఏంటంటే అక్కడ గవర్నమెంట్ చెప్పినటువంటి మాటలు ఇక్కడ మీరు చూసినటువంటి అంశాల మీదనే అడగండి. ఓకేనా? రైట్, థ్యాంక్ యూ. आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और प्रयास पे उपस्थित नेताओं और हमारा 7200 मूवमेंट का फाउंडर और जो है प्रोफेसर तीनबार मल्लाना जी, और सब लोगों को हमारा धन्यवाद। आज एक मौका ऐसा आया है कि जब हम तीनबार मल्लाना का कंट्रीब्यूशन क्या है और खेती, एजुकेशन, इन चीज़ों में और किस तरीक़ा से एक वन मैन आर्मी के जैसा जो फाइट कर रहा है, वो भी मुझे थोड़ा मुख्यमंत्री बताने का मौका मिले तो मैं बहुत खुश हूँ। एक्चुअली ऐसा है, एक यंग बॉय है, वो जर्नलिज्म में थे, उसके बाद में सोशल सर्विस का एक कंपोनेंट लगा के जिस तरीक़ा से उन्होंने फार्मर्स को और अदर पीपल हु आर अप्रेस्ड और एससी समझो, एसटी समझो, इन लोगों के लिए जो कृषि कर रहे हैं, in a way to call him is a symbol or he epitomizes the service motto of the press. और बात क्या है बोले तो हर चीज़ को एक सवाल समझ के लड़ते हैं। इनके लड़ाई में उनके साथ सहयोग करने का मुझे बहुत भाग्य मिला। मैं गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना में स्पेशल गवर्नमेंट लीडर था, होम और रेवेन्यू और एग्रीकल्चर मिनिस्टर डील करता था। कुछ चीज़ों में मेरे को मुख्यमंत्री का डाटा से कुछ सौदा करने का चीज़ों में मेरे से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मौके में बाहर आया हूँ। आने के बाद 1 साल तक खाली चुप बैठा, खाली जो तीनबार मल्लाना जो काम कर रहे हैं उसको देखने का ही मौका दिया। मैं 1 साल उनको ऑब्जर्व करने के बाद आई वॉलंटियर टू एसोसिएट माइसेल्फ विद तीनबार मल्लाना। आज ये बात ऐसी चीज़ है कि अब तक उनके ऊपर 90 केसेस लगाए हैं और उनका मैं लीगल एडवाइजर भी हूँ, बिकॉज आई एम ए हाई कोर्ट प्रैक्टिशनर इन द तेलंगाना हाई कोर्ट। अर्लियर आई यूज्ड टू प्रैक्टिस इन द सुप्रीम कोर्ट एंड अदर प्लेसेस। तो मेरा एक मिशन रहा है, जब कभी गवर्नमेंट
इनके ऊपर कोई भी झूठा केस लगाते तो हम वहाँ खड़े होते। और हाल ही में इन्होंने अब तक 2 बार इनको जेल करे। इनका कसूर क्या है बोले तो हर चीज़ खुलासा बताना पब्लिक को। गवर्नमेंट जो झूठे बात बोलते ये झूठ है बोल के साबित करने का काम रोज उन्होंने सुबह में उनके न्यूज़ प्रोग्राम के जरिए बताते। इनका जो आर्टिकुलेशन है, इनका बोलने का तरीका है गाँव वालों के साथ मिलता है। जो आजकल के जो ग्रैंड्यूर लैंग्वेज इस्तेमाल करके जो न्यूज़ मीडिया चलाते हैं उनसे ये अलग है। इन्हें जो है इनका बात डायरेक्टली पीपुल तक पहुंचते हैं। रोज मिनिमम एक 25,000 पीपुल जो है हमारा जो तीनमार मल्लाना का प्रोग्राम को डायरेक्ट लाइव में देखते हैं। आज आप कहीं भी गाँव में गए, किधर भी जाके पूछे तो गवर्नमेंट वाले जितने भी अपने बारे में बोले तो लोग भरोसा नहीं करते। उन्होंने बोले नहीं, तीनमार मल्लाना का क्यू न्यूज़ में जो आया वही सच है, ऐसा बोलते हैं। इट हैज बिकम द गज़ेट ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट गज़ेट नहीं है, ये पीपल का गज़ेट है। दिस इज व्हाट इट इज। एंड सेकंड थिंग सर, एज आई एंटर्ड हियर we have little relationship. My mother's mother used to hail from Bilaspur. When they migrated to our Telangana, तो वो भी एक प्रेस्टीज के है। और जहाँ यहाँ जो हमने देखे हैं, I just speak in English for some time because you pardon me. Sir, the administrative craft in Chhattisgarh is people's oriented. It's a government with heart and service oriented, sir. This we have seen it. We are not appreciating you. I am not praising you. मगर हमने जो देखा है वही चीज़ आपको हम बता रहे हैं। जो राहुल गांधी जी जो है जो भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू करे वो चल रहा था, तो हमारे बाजू में कर्नाटका में और बाद में तेलंगाना में, आंध्रा में भी उनका पर्यटन हुआ। उस वक्त में राहुल गांधी जी जो चीज़ बात करते थे वो बात का जो है ट्रांसलेशन यहाँ प्रोग्रामों में है। हम इतना खुश है कि भूपेश बघेल सरकार की मॉडल ये देश के सरकार होना चाहिए, इसमें हमको कोई डाउट नहीं है। हम पूरे दिल से सच्चाई से हम बोलते हैं कि भूपेश बघेल साहब जो है हर दिल में, हर छत्तीसगढ़ के निवासी के दिल में है। ये एक बात हमने ऑब्जर्व करें। जहाँ कहीं हम वकील भी है, मैं जर्नलिस्ट भी हूँ, तो हर चीज़ को अपने जैसा दिखे वैसा मानने वाला आदमी नहीं हूँ, तो इसीलिए थोड़ा टेस्ट करते रहे। मैं जब एयरपोर्ट से इधर यहाँ रायपुर आ रहा था, आई वॉज इन टैक्सी, तो मैंने वो टैक्सी ड्राइवर को पूछा, सर शैलेश उनका नाम है, उनसे पहले पूछा ऐसा क्या करते हैं आप, कहाँ तक पढ़े? मैं 12वीं तक पढ़ा हूँ सर। फिर ये और आगे पढ़ना था, क्यों ऐसा ये टैक्सी लाइन में आए? तो उन्होंने बोला ये ना हमारा फैमिली बिजनेस है सर। उसके बाद में थोड़ा ऐसा कन्वर्सेशन बढ़ाते हुए मैं उनसे ये गवर्नमेंट के बारे में पूछा। सर मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, आई टेक बोथ ऑन माई डिसीज्ड मदर। ऑनेस्टली द बॉय टोल्ड मी समथिंग वेरी ग्रेट। उन्होंने बोला जो छत्तीसगढ़ का आज का मुख्यमंत्री है ये भिलाई के रहने वाले हैं। परसों उनको एक छोटा हुआ तो वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ। बहुत आम आदमी है। जिस तरीक़ा से आपका रुख है, आपका जो इमेज है, पीपल से जुड़े हुए जो इमेज है, हमें बहुत सरप्राइज करे सर। हम बहुत वी फील वेरी वेरी हैप्पी अबाउट ऑल दैट। अनदर थिंग इज सर, जो कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी रहा, हम लोग बच्चे होते हुए स्टूडेंट के ज़माने में गांधी जी का ग्राम स्वराज के बारे में सुने, विनोबा भावे का भू आंदोलन सुने, भूदान मूवमेंट सुने, और आज राहुल गांधी जो 73 और 74 अमेंडमेंट्स लाए जो ग्रामीण प्रांतों के लिए, म्यूनसिपालिटी के लिए, वो जो चीज़ जो आइडियोलॉजी के साथ वो जो अमेंडमेंट्स लाए आज वो यहाँ सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। ये बात हमकी बहुत खुशी है। आप हर एक गांव जो है एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के जैसे दिखे, जो फार्मर्स की जो हैप्पीनेस जो देखे हमने औरतों के, खासकर हमारे यहाँ सब अगर 40-50 औरत कहीं इकट्ठा हो गए तो उसमें मिनिमम हाफ तो विधवा दिखते सर। हमारे यहाँ बेल्ट शॉप्स बोल के है, हर जगह एक गांव में 4-4, 5-5 नशाबंदी, नशे का अड्डा, दारू अड्डा ये करे। और गवर्नमेंट चलता है सिर्फ लिकर सेल्स में ही चलता सर। हमारे पास और कोई तरीका नहीं।
एक्चुअली तीनमार मल्लन्ना जो है अपना टीम को यहाँ लाए हैं, उसका एक मकसद है। वो एक चीज़ मैं बता के मैं विश्राम दूंगा। वो चीज़ क्या था बोले तो 2-3 दिन पहले एक पब्लिक मीटिंग एड्रेस करते हुए वहाँ के प्लानिंग कमीशन के डिप्यूटी है विनोद कुमार बोके, उन्होंने एक कंपैरिजन करा कि द वेलफेयर मेजर्स टेकन अप इन तेलंगाना, वेलफेयर मेजर्स टेकन अप इन छत्तीसगढ़। उन्होंने क्या बोले, यहाँ का लोग सत्यानाश हो रहे, फार्मर्स को कुछ राहत ही नहीं मिलते, कुछ भी नहीं मिलते। तेलंगाना में हम 10,000 दे के जो सपोर्ट प्राइस दे के वो जो रैतु बंधु दे के हम बहुत बड़ा आसमान को नीचे लाए जैसा बात कर रहे थे। और उसके बाद में नेक्स्ट डे जो है चीफ मिनिस्टर के सन के.टी. रामाराव भी यही बात बोला, छत्तीसगढ़ में देखो बाजू में गोदावरी के पार होते ही आपको छत्तीसगढ़ दिखते, वहाँ के लोगों से और अपने लोगों के हालात से कंपेयर करो, आपको मालूम पड़ेगा तेलंगाना में क्या क्या सुझाव है। सो इन 2 सवालों के बाद में तीनमार मल्लन्ना और मैं और दोनों मिलके हम एक कॉमन प्रोग्राम करें जहाँ क्वेश्चन आंसर सेशन हुए। उसमें हम लोग एक चैलेंज देंगे कि हम लोग छत्तीसगढ़ को जाएंगे। हम निमंत्रण दिए हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर को और वो प्लानिंग कमीशन के डिप्यूटी चेयरमैन को भी हमारे साथ आप आ जाओ। हमारे पूरा डिवीजन से पहले जो 10 जिले थे, उस जिलाओं में से जो है हम हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से कुछ फार्मर्स को चुन के 10 बसेस में हमारा ओन एक्सपेंडिचर से हम छत्तीसगढ़ को ले जाएंगे। हम फार्मर से इंटरेक्ट करवाएंगे। एक्चुअली तो हम वो प्रोग्राम करने से पहले हम भी पहले एकेडमिकली हम वेरीफाई करें यहाँ के वेलफेयर मेजर्स क्या है, ये सब चीज़ क्या है। देखिए सर, एकेडमिकली जितना भी बोले तो वो कम है। जो फार्मर्स का जो इंटरेक्शन रहता ये जो है बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता। तो इसीलिए मौलाना साहब जो है बहुत खर्च करके और पूरा लोगों को इकट्ठा करके ग्रामीण क्षेत्रों से जो किसानों को इधर लाए हैं, ये एक बहुत बड़ा एफर्ट है साहब। इसमें 2 चीज़ हो रहा है। एक चीज़ जो है कल से 2 दिन से जो है हमारे स्टेट का जो मीडिया है वो भूपेश बघेल सरकार की जो नीतियाँ, जो कार्यक्रम है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसके बारे में तो 100% हमारे लोग सुन रहे हैं। और हम भी जाके हमारे गांव में जाके हम लोगों को बताते ये चीज़ हो रहा था सर। और अनदर थिंग हमने क्या देखा बोले तो यहाँ व्यवसाय बोले तो एग्रीकल्चर बोले तो खाली एक फार्मर नहीं है, फार्मर का पूरा फैमिली। एग्रीकल्चर हियर इज ए फैमिली यूनिट है, फैमिली इज टेकन एज ए यूनिट and all the products and byproducts of agriculture are taken into consideration। उन चीज़ों का आपने जिस तरीक़ा से उसका वैल्यू बढ़ा है, उसका उपयोग बढ़ा है, उससे जो है हम लोग बहुत संतुष्ट हो गए सर। आप जितना भी बोले तो आपके गवर्नमेंट के बारे में बहुत कम है। हम बहुत अच्छे इंसान से मिले और अच्छे राष्ट्र को हम देखे। हम लोग तो कहीं कहीं नारा सुनते थे, सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया। I tell you honestly, from the heart of heart today I tell you that सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया भूपेश बघेल is one of the best chief ministers in India। हम जो है एक एक्चुअली एक रिटायर्ड लिखने वाले थे, लेकिन आपके कार्यक्रमों से और चीज़ों की वजह से हम नहीं लिख पाए, मगर आप हमारा दिल में है सर। हम ऑनेस्टली बोल रहे, दिस गवर्नमेंट is wedded to the cause of the poor people, wedded to the cause of downtrodden sections and wedded to the cause of SC/STs। You have never seen that, sir. In fact, I was a correspondent of largest circulated daily when Rajiv Ji was the Prime Minister of the country. I had great opportunities of interacting with Rajiv Gandhi Ji. Many number of times I asked him questions, and my son's name was also Rajiv Gandhi, Rajiv Sharma. So that I tell you honestly, जो कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है, जो बुनियाद है, उसको जो है आप सक्षम रीति से सक्षम तरीक़ा से जो आप अमल कर रहे हैं, आपको शत कोटि प्रणाम और हम आपका आभारी है। ఎవరైనా ముఖ్యమంత్రి గారిని హిందీలో ఎవరో మీరు తెలుగులో మాట్లాడతారా హిందీయా? चलो माइक తీసుకోండి सर। आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं हमारा किसान, ठीक है? सीधा बता। हेलो हेलो हेलो। श्रीमान भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ और
महानुभाव को और यहाँ ऐसे तेलंगाना किसानों को और छत्तीसगढ़ किसानों को पूरे कोटि कोटि नमन सर। आप पूरे हिंदुस्तान में किसानों के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मगर हमारे सीएम केसीआर ने छत्तीसगढ़ में कुछ भी नहीं हो सक रहे बोलने के वास्ते यही हमारे को मालूमात होने के लिए हमारे तीन मार मालाना साहब जो किसानों को पूरे डिस्ट्रिक्ट पूरे किसानों को जुड़ा के 500 लोगों को यहाँ पर लेके आए साहब। हकीकत मालूम होना, यहाँ पे भीड़ में मालूम होना, आपके किसानों से इंटरेक्ट होना, यहाँ के स्कीमों पे क्या क्या हो रहा पूरे तेलंगाना में मालूमात करने के लिए हम यहाँ पे आए थे साहब। आप लोगों का लीडर पूरे हमको बहुत अच्छे इंतजाम करें, पूरे किसान ऐसो जो स्कीम्स आप दे रहे हैं ना साहब, पूरे हिंदुस्तान में किसान को दान के लिए 600 रुपए बोनस दिए तो गवर्नमेंट आप अकेले है साहब, आपको कोटि कोटि नमन है साहब। और हमारे तेलंगाना में एमएसपी प्राइस भी सही नहीं उठा रहे साहब। एमएसपी प्राइस भी कम से कम 1 क्विंटल को 10 किलो सूटी निकाल रहे साहब। 1 क्विंटल को 10 किलो सूटी निकाल रहे, किसानों को लूट रहे। जो तेलंगाना में किसानों को 10 क्विंटल 1 क्विंटल के पीछे 10 किलो माइनस करके 90 केजीएस का भाव दे रहे हैं। फिर वो क्या बोलता है उन्होंने, हमारा तेलंगाना का सरकार हम पूरे हिंदुस्तान में मेरे जैसा स्कीम्स कोई भी नहीं दे रहे, पूरे बकवास करता था, झूठ बोलता। मगर हिंदुस्तान में पूरा क्या फैला था, मीडिया में क्या फैला था, मेरे जैसा सीएम कोई भी नहीं है। उन हकीकत उन्होंने कुछ भी नहीं कर सक रहे साहब। तेलंगाना को डुबा रहे पूरा, तेलंगाना को 10 साल से पूरा बर्बाद कर दिया साहब हमारा तेलंगाना। आप जो कर रहे मगर दुनिया को नहीं बता रहे साहब। आप एक हिंदुस्तान में गोबर खरीदने वाला सीएम बोले तो भूपेश बघेल जी है। गोबर से बिजली पैदा करने वाला एक भूपेश बघेल जी है। क्या साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपको, ऐसा आप इतना काम कर रहे ना। आपने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम एम शिववीर रेड्डी, 3 मार मालाना टीम का राष्ट्र कमेटी मेंबर हूँ साहब। अच्छा, आपके बगल में बैठे सो 3 मार मालाना टीम का राष्ट्र कमेटी मेंबर हूँ और के सेम से किसान हूँ, किसान भी साहब। अच्छा, कौन सी जिले से? महबूबनगर सर, महबूबनगर नारायणपेट। अच्छा, नया हुआ नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट हमारा, नारायणपेट जिला से है, बहुत बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है सब हमारा। अच्छा, बोलिए। कितनी जमीन है आपकी? मेरे जमीन तो 20 एकड़ रहता साहब। 30 एकड़ साहब। ठीक है साहब, गाय भी पालता हूँ साहब मैं, मेरे पास 100 गाय है। हाँ। गाय का भक्त हूँ मैं, जी। अगर हमारे पास गाय का पालने वाला नहीं है, गाय को कोई प्रोत्साहन नहीं है, आप जैसा सीएम हमारे को मिले तो 100 गाय में 1000 गाय भी हम पालने के तैयार है हम लोग 2-3 साल से गोबर खरीद रहे हैं साहब। ये तीसरा साल है, 30 जुलाई आएगा तो 30 साल पूरा हो जाएगा। 2 रुपये किलो में खरीदना शुरू किए तो बहुत लोग हंसते थे साहब। और उसके बाद खरीदने के बाद उसको वर्मी कंपोस्ट बनाया साहब। वर्मी कंपोस्ट को 10 रुपये मिलते हैं किसानों को साहब। कोऑपरेटिव बैंक के साथ साहब। उत्पादन करके सीधा कोऑपरेटिव बैंक में पैसे जमा किए, वैसे ही वो जो गौठान समिति है साहब उसके पास पैसा चला जाता है साहब। उसमें से कुछ गौठान समिति देते हैं और कुछ को हम जो स्व सहायता समूह की महिलाएं काम करती है ना उनको देते हैं साहब। उसका रेशियो बांट दिए हैं। अब उसमें जैसे अभी तक के जैसे गोबर खरीदे उसका हर 15 दिन में पैसा दे देते हैं साहब। अब क्या हुआ है कि हमारा डेयरी बढ़ गया है, लगभग 4.5 लाख लीटर उत्पादन हमारे दूध का बढ़ गया गोबर खरीदने से, क्योंकि डेयरी अब लाभदायक हो गया। ठीक, थैंक यू। और कोई सवाल? और एक बात है सर, और राजनंद गांव में जो गाय के बारे में, बकरी के बारे में सब नवाज खान साहब और सब बात बैठे सब बताए साहब सबको। और एक मेरे निवेदन क्या है बोल तो, आपको गोबर से बिजली बना रहे हैं, गोबर से वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, गोबर से अगरबत्ती बना रहे हैं, ये फार्मूला पूरा नीति आयोग मीटिंग में मोदी साहब को बताइए साहब। ये मॉडल मोदी साहब को बताए तो हिंदुस्तान में मालूम होता कांग्रेस क्या कर रहे हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट के छत्तीसगढ़ में जो आप निवेदन कर रहे हैं, जो स्कीम्स दे रहे, हमारा तेलंगाना मीडिया को एक बार दो, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे तेलंगाना में मीडिया में बताओ साहब आपको। हमारे से कुछ भी नहीं करता मगर पंजाब में जाके वादा करते रहता। इसलिए आप छत्तीसगढ़ में जो किसानों को जो काम कर रहे हैं, जो फैसिलिटीज दे रहे हैं, ऑल इंडिया पेपर्स में मीडिया को बताने के लिए हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं साहब। बताइए, हम बोले तो भी नहीं सुनते। ऑल इंडिया पेपर में छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, अभी भी आप एक नेशनल वाइड मीटिंग लगा के, नेशनल वाइड मीडिया को बुला के हमारे सीएम को जो बातें झूठे बातें बोले ना साहब, वो झूठे बातों को आप खंडन करना चाहिए साहब। हमारे
हमारा कांग्रेस गवर्नमेंट, हमारे कांग्रेस वाले कोई भी नहीं कर सके, बीजेपी वाले कोई भी नहीं कर सके। हमारा मल्लाना इतने लोगों को हमसे खुद पर पैसा, खुद कमाई से पैसा लेकर आके छत्तीसगढ़ 700 किलोमीटर आके हम आपके से मिलाने का वास्ते कोटि कोटि नमन। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और एक बात है साहब, रिक्वेस्ट किसान को लाभसाटी दरा बोलते साहब, लाभसाटी दरा बोले तो क्या बोलते हैं हम हिंदी में? लाभसाटी remunerative price, जो support price है, which is far less actually when compared to the फायदेमंद पैसे, फायदेमंद का रेट होना था जो इंटरनेशनल रेट गोल्ड का, डीजल का, आयरन का, कॉपर का है ना साहब, डेली वेज बढ़ते रहता, कम होते रहता। हमारा प्रोडक्ट भी, किसानों का प्रोडक्ट भी इंटरनेशनल प्राइस देना था। जब हमारे किसानों को कोई आप लोग स्कीम देने की जरूरत नहीं, लाभसाटी तरह बोले तो फायदेमंद प्राइस दो। अब एमएसपी दे रहे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रहे, मगर एक रिटेल प्राइस में एक चॉकलेट मैक्सिमम रिटेल प्राइस में देता था। ये हमारा प्रोडक्ट को आप मिनिमम दे रहे, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस दो साहब। इसलिए ये मीटिंग में मोदी जी की बताने की जरूरत है, आप बताना हमारे किसानों को। इसके लिए मैंने धान से, जैसे मैंने गोबर से बता दिया कि गमला बना रहे हैं, दिया बना रहे हैं, वर्मिंग कंपोस्ट बना रहे हैं, पेंट बना रहे हैं, तो बहुत सुंदर बन रहा है। और उसके साथ साथ बिजली का एक ही जगह शुरू किया है, लेकिन उसको बढ़ा रहे हैं, बढ़ाएंगे। तो उसी प्रकार से धान है, धान के मामले में आप प्रधानमंत्री से मिलने के लिए बोले ना, तो मैं कई बार मिल चुका हूँ। और ये गोबर के बारे में मुझे एक घंटे तक चर्चा की। एक बार और गया तो जितने भी हमारे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर है ना, उसके बारे में चर्चा की, मिलेट्स के बारे में चर्चा की। और मैंने एक पत्र लिखा, आज से 4.25 साल हो गए, 4.5 साल, अब तो 6 महीने बचे सरकार को। तो 4.25 साल पहले मैंने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी पूरे देश के किसानों के हित के लिए कि धान से इथेनॉल बनाए। इथेनॉल मतलब पेट्रोलियम है ना। तो अभी विदेश से आते हैं, पेट्रोल महंगा पड़ता है। तो हमने कहा किसान, धान उत्पादक किसान है, हमारे छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, आपका तेलंगाना है, बहुत सारे राज्य हैं जिसमें केवल धान उत्पादन होता है। उधर आसाम है, बंगाल है, इसमें भी धान का उत्पादन होता है। पंजाब हरियाणा तो गेहूं की उत्पादन करते, दूसरे उत्पादन, लेकिन एमएसपी मिलता नहीं। तो इससे धान से इथेनॉल बनाने अनुमति दे दो, लेकिन आज तक ये दिए नहीं है। यदि धान से इथेनॉल बनाना शुरू करते तो होगा क्या, जैसे अभी राइस मिल है उसी प्रकार से इथेनॉल प्लांट होगा। मैं 12 इथेनॉल प्लांट वालों से उससे एग्रीमेंट करके बैठा हूँ। भारत सरकार अनुमति नहीं दे रही है। वो अनुमति दे तो साल भर मेरा प्लांट लग जाए और जितना धान है सबको खरीद के जितना खाने के लिए वो अलग रख दे, बच्चा सब धान का इथेनॉल बना दे। तो परमिशन नहीं दे रहे, बस मैं बोला आप उससे कुछ नहीं चाहिए मुझे, आप तो मुझे परमिशन दे दो। धान से इथेनॉल बनाने के रेट, जैसे पैरा से इथेनॉल बनता है, गन्ने से इथेनॉल बनता है, मक्का से इथेनॉल बनता है, तो उसको उसी प्रकार से धान से भी इथेनॉल बनता है। तो इथेनॉल बनाने की अनुमति भर दे दो, तो दे नहीं रहे। अब मैं इस साल जो हमारे गन्ना फैक्ट्री है, शुगर फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में इस साल शुरू हो जाएगी इथेनॉल बनाने, गन्ना से इथेनॉल। क्या है, गन्ना से भी शक्कर भी बनाते हैं, गुड़ भी बनाते हैं। तो वो इथेनॉल बनाने का यूनिट हमारा शुरू हो जाएगा, तो गन्ना को फिर और बढ़ावा दे सकते हैं। तो धान के लिए भी इथेनॉल की मांग की हूँ। यदि इथेनॉल हो जाए तो पूरे हिंदुस्तान के किसानों को ये 1200-1300 रुपये धान बेचने की मजबूरी नहीं रहेगी। फिर तो धान कीमत जो चाहे आप बेचोगे उस प्रकार से होगा। और लेकिन उसमें भारत सरकार अनुमति नहीं दे रही। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य। ठीक है, थैंक यू। इतना अच्छा मौका आप दिया है सबको, आपको कोटि कोटि धन्यवाद सर। और आपको गवर्नमेंट को, छत्तीसगढ़ किसानों को और हमारा मल्लाना साहब को कोटि कोटि धन्यवाद सर। थैंक यू। जय छत्तीसगढ़, जय तेलंगाना। जी आपका पहले नमस्कार। अभी हम पूछ रहे हैं सब सीधा आपसे जी, सब इंदिरा और हाउसेस आप इधर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसका पहले इंदिरा पूरा जगह कांग्रेस गवर्नमेंट के हमारा तेलंगाना में वाईएस राजशेखर जो पूरा मिलके आया था। इंदिरा अमली भी लिया, घर पान लिया,
वो इंदिरा में घर में रह रहा है हम लोग। अच्छा, अभी तो अभी हमारा केसीआर साहब बोला है डबल बेडरूम, और दामाद आए तो कहाँ रहेगा, बाल बच्चे कहाँ रहेगा, वो पूरा कहाँ रहेगा करके बहुत बढ़िया बात है। अभी तक तो वो इम्प्लीमेंट नहीं किया। अभी पूरा आप लोग इधर इंदिरा में आवास योजना करने के लिए इंदिरा आवास इसके लिए अभी भारत सरकार ने एक अभियान चलाया था सबको आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना। उसके बाद क्या हुआ कि अभी विधानसभा में मैंने कहा कि जो ये तो 2011 की जो जनगणना है उसके आधार पे आप आवास दे रहे हो। बाद में और परिवार का बच्चे बड़े हो गए, कोई गरीबी रेखा नीचे आ गया या आवासहीन है, उनको भी मकान मिलना चाहिए। तो भारत सरकार से मैंने चिट्ठी लिखा कि जनगणना कराइए 2021 का, जाति जनगणना भी कराइए और आर्थिक सर्वेक्षण भी कराइए, ताकि पता तो चले कि हमारे और कितने लोग हैं जो आवासहीन हैं। तो उन्होंने नहीं कराया। हमने अभी 1 अप्रैल से पूरा आर्थिक सर्वेक्षण फिर से कराया है और उसके बाद अभी उसको अध्ययन कर रहे हैं, और जितने भी जिसके पास आवास नहीं है राज्य सरकार उसको फिर आवास दे। अभी हम लोग क्या माननीय मुख्यमंत्री के अनुमति से और एक चीज मुख्यमंत्री साहब को बताना है, हमारे पास जो कांग्रेस गवर्नमेंट थे वो शेड्यूल्ड कास्ट लोगों को, शेड्यूल्ड ट्राइब लोगों को और पूरा एकदम वीकर सेक्शन है जिनके पास जमीन नहीं है, उसके पास हमारे पास एक आंदोलन चला था कि लैंड पर छोटी सी बात सब औरत बच्चे के लिए और मिडिल क्लास फैमिली एंड बैकवर्ड एंड SC/ST माइनॉरिटी में अभी शादी करने के लिए बहुत अच्छा हो रहा है साहब, उसका बारे में आप कुछ सोच रहे हैं? हमारे पास एक कल्याण लक्ष्मी बोलते एक प्रोग्राम है, गरीब लोगों के खानदानों में अगर शादी हो रहे तो फैमिली को मैरिज एक्सपेंसेस के लिए कुछ पैसे रकम दिए जाते थे, 1,30,000 ऐसा दे रहे, मगर वो रकम जो है ऐसे देते कि शादी होने के 2 साल के बाद देते। तो हमारे यहाँ तुरंत देता है, हालांकि अधिक आपके यहाँ, हमारे यहाँ 50,000 रुपये दे रहे हैं। पिछले सरकार तो 15,000 रुपये दे रही थी, हम 50,000 रुपये दे रहे हैं। अब विकलांग के लिए 1 लाख, दिव्यांग जो है उसको 1 लाख कर दिए तो तत्काल मिलता है। ఒక్క క్వశ్చన్ మాత్రమే అర్థమైందా? మల్టిపుల్ క్వశ్చన్స్ అడిగి సార్ టైం వేస్ట్ చేయదు। उन्होंने जो सवाल करा सर, आपके पास ऐसा कोई प्रोग्राम है क्या कहलाने में या शादी मुबारक बोले तो मुसलमानों के घरों में अगर शादी होते तो सबके लिए हमारे ముఖ్యమంత్రి గారు ఏం చెప్తున్నారు, మన దగ్గర ఏదైతే షాదీ ముబారక్ స్కీమ్ ఉందో, కళ్యాణ లక్ష్మి స్కీమ్ ఉందో, అట్లాంటి స్కీములు ఇక్కడ కూడా అమలు చేస్తున్నారు. మనం వచ్చింది కేవలము రైతుల యొక్క సమస్యలను పరిశీలించడానికి కాబట్టి రైతులకు సంబంధించిన వ్యవహారాలను పరిశీలించాము. వాటిని మనం పరిశీలించలేదు కాబట్టి దయచేసి అట్లాంటి ప్రశ్నలు వేయకండి. రైతులకు వ్యవసాయంలో ముడిపడిన ప్రశ్నలే వేయండి. ప్లస్ ప్రతి వ్యక్తి ఒక చిన్నగా ఒక ప్రశ్న అడిగి ముఖ్యమంత్రి గారి సమయాన్ని వృధా చేయొద్దు దయచేసి. नमस्कार, माइक मुंह के लिए पास ले जाए। श्री भूपेश बघेल जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, माय गवर्नमेंट विल बी सेट अप ए राइट बंधु स्कीम सर। 1 एकड़ से कितना भी एकड़ से आई तो उसको राइट बंधु दे रहे हैं सर, हर एकड़ को 10,000 दे रहे हैं सर। आपने यहाँ हम देखा सर, प्रति ग्राम में हर ग्राम वालों को, स्त्री और पुरुषों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं सर। ये बात अच्छा है सर। मेरा चीफ मिनिस्टर ने कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज को बहुत इनकम दे रहे हैं सर। आप भी दोनों में आप भी अच्छा है सर। हमारा बात है प्रश्न अडगंడి దయచేసి సార్లు పొగడడం కాదు, మీ ప్రశ్న ఏంటో చెప్పండి। देखिए, इसमें हमारे यहाँ धान छोड़ के जो दूसरी फसल लगाते हैं, हमारे यहाँ एक फसल नहीं लेते हैं। आपके यहाँ तो रायता बंधु 2 फसल में 5,000। तो सर बेसिकली आई एम आदिवासी सरपंच सर, आदिवासी सर। हाँ, माय स्टेट विल बी अनाउंस्ड द चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव द पोर्टबो पट्टा विल बी गिवन इन एनुअल रिटर्न टू गांव वालों के बैठ के दे दी था।
बोलिए सर, आप ये आदिवासियों को पट्टा दे रहे हैं सर? जी, यहाँ आदिवासियों के लिए हम लोग जितने भी जो यूपीए गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट राइट एक्ट बनाया, तो उसमें हम लोग फॉरेस्ट राइट एक्ट में जितना कब्जा है उसका 5 एकड़ हो 10 एकड़ हो वो सबको पट्टा दे रहे हैं। और अभी तक के 5 लाख से अधिक परिवारों को हमने पट्टा दे दिया। और उसमें कम्युनिटी राइट के लिए भी करीब 18 लाख हेक्टेयर अभी तक के किसान गाँव वालों को दे दिया है। और उसमें वन संसाधन अधिकार भी है और उसका धान भी खरीद रहे हैं। उसका जो प्रोडक्शन है उसके रागी हो, मिलेट्स हो या धान हो, मक्का हो, खरीदी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। తీర్మార్ మల్లన్నకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ఇక్కడ సర్కార్ కూడా నన్ను మాట్లాడనిచ్చినందుకు పర్మిషన్ ఇచ్చినందుకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. वकील साहब क्या बोले? సర్కారు పండించిన పంట మొత్తం కొనాలని ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రి సర్కార్ గారికి నేను ఇక్కడ ఛత్తీస్గఢ్లో వడ్లు పండించినాయని కటాబ్ లేకుండా 20 క్వింటాలు కాకుండా ఎన్ని పండిస్తారో అన్ని కొనాలని సర్కార్ గారికి నేను సూచన చేస్తున్నా, రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. రైట్, థ్యాంక్ యూ. రేపు చిత్రాలు మాట్లాడుతున్నాం. కుటుంబానికి మొత్తానికి కూడా లోన్ ఇచ్చి 0% వడ్డీతోటి ప్రభుత్వం ఇస్తుంది కదా. ఆ 0% వడ్డీ ప్రభుత్వం మొత్తం కట్టుకునేది ఉంటే మరి ఎకనామికల్ గా వీళ్ళు ప్రభుత్వానికి కష్టం వస్తుంది కదా. అందరికి ఎట్లా ఇస్తుంది, దాని ఎట్లా ఈ మహిళల యొక్క సాధికారతను డెవలప్మెంట్ ఎట్లా చేస్తుంది అనేది ఒకసారి దాని सर ये विनोद एक सवाल कर रहे हैं. हमारे पास में क्रॉप लोन सिस्टम है. जो क्रॉप लोन देते हैं एवरी ईयर बिफोर द ऑनसेट ऑफ मानसून एक स्कीम बनाते हैं, एक प्रोग्राम बना के क्रॉप लोन देते हैं. तो हमारे यहाँ तकलीफ क्या है बोले तो अगर ये साल किसी भी तरीका से कोई रीजन से अगर फसल खराब हो गया, फसल नहीं आया, तो नेक्स्ट ईयर जो है नॉन पेमेंट के लिए अमाउंट मेड एनपीए दैट पर्टिकुलर यूनिट, उसके बाद में उनको लोन नहीं देंगे. और यहाँ हम लोग जब इंट्रैक्शन कर रहे थे छत्तीसगढ़ में जो फार्मर्स थे, उन्होंने जो है हमारे को बताया हर साल हम लोग लोन देते हैं और लोन का पूरा पैसे जो है गवर्नमेंट 18 लाख किसानों के 9,000 करोड़ रुपया हमने माफ कर दिया था और उसके बाद 0% दे रहे हैं. अब तो हमारे यहाँ जो कोदो, कुटकी, रागी, मक्का, गन्ना ये जो इसके लिए लोन लेते हैं उसको कहना, बल्कि मछली पालन के लिए भी 0% में दे रहे हैं. मछली पालन जो कर रहे हैं है ना, उसको भी 0% में ब्याज दे रहे हैं. उसको भी एग्रीकल्चर के हिसाब से बिजली मिल रही है. ये मतलब मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए हमें ये तो एग्रीकल्चर लाभ होता है तो लाभ बिजली बनती है, लाभ उसको भी हमने कृषि का दर्जा दिया. हमारे लाभ भी होता है. हमारे अगर आप गाँव में कुछ लोगों की नहीं बताते लोगों को, पर वो भी एक लिमिटेड क्वान्टिटी में नंबर्स में देते हैं. तो हमारे पास एक कहावत है, मुहर्रम में जो बकरी पैदा हो गया वो फिर दूसरा फेस्टिवल नहीं रहते, वो काट जाते हैं. जो जितना दिए वो काट नहीं ये हो रहे ऐसा. पूछिए. మీ సవాల్ ఏంటి? పార్టీ ద్వారా మా ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీకి రికమెండ్ చేసి మాకు కూడా అమలు పరిచే ప్రయత్నం చేస్తారని నేను చేయగలరా? उन्होंने ये बोल रहे कि छत्तीसगढ़ में जो काम फैसिलिटीज है, जो किसानों के लिए आप भलाई कर रहे हैं, जो प्रोग्राम चला है, ऐसे ही प्रोग्राम जब अगर हमारे स्टेट इलेक्शन को जा रहे हैं, ऐसे फैसिलिटीज और ऐसे स्कीम्स कांग्रेस द्वारा अमल करने के लिए, उनका घोषणा पत्र में उसको अमल करने के लिए, लाने के लिए आप अपने तरफ से जो है यूज और गुलाब बोलते हैं. उन्होंने छोटा सवाल. अय्या पहले मैं तेलुगु में बात करना चाहता हूँ. अय्या కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారు, కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు, బోయినపల్లి వినోద్ గారు, మీ ఇంటిల్లాదులు ఎవరైతే ఛత్తీస్గఢ్ ప్రభుత్వాన్ని బదనాం చేసే విధంగా
మీరు ఏదైతే ఇక్కడ ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఇబ్బంది పెట్టే విధంగా రైతులు ఆగమవుతున్నారని చెప్పినారో అవే సవాళ్లను ఈ ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్ర ప్రజలలో అత్యంత పెద్ద మనిషి ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారిని అడుగుతా ఉన్నా. ఇప్పటికి కూడా నేను సవాల్ చేస్తా ఉన్నా ముఖ్యమంత్రి గారి నివాసం నుంచి, అగర్ मैं झूठ बोला मैं फिर वापस नहीं आता हूँ तेलंगाना को, अगर तुम झूठ बोले तो इस्तीफा देना चाहिए। मैं ये भी सवाल आपने किसानों का कर्जा पूरा माफ किया नहीं किया? पूरा कर्जा माफ, सारे किसानों के कर्जा माफ किया। मैं बताना 18 लाख किसान कर्जदार थे, उसके 9,500 करोड़ रुपया 1 घंटे माफ किया मैंने। हाँ उसका अभी यहाँ बैठा था, उसके परिवार में 18 लाख रुपए कर्ज था, उसका माफ हुआ। 18 लाख, इसका 14 लाख, 11 लाख, मतलब चाहे वो 10,000 हो या 1 किसान है जिसका 28 लाख रुपए माफ हुआ। हमारा तेलंगाना में अभी तक 2018 से अभी तक 4.4% किसानों को माफी किया 100 से। 100% किसानों को ఇది కేటీ రామారావు చెప్పింది తప్పని మీకు అర్థమైందా లేదా? అర్థమైందా? तीन बार मौलाना सच बोला है नहीं? ये सच बात है नहीं? सर मेरा इधर 1 क्विंटल धान को कितना दे रहे? ये सर देखिए, हमने राहुल गांधी जी घोषणा किए थे कि 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी करेंगे। केंद्र सरकार ने अंगा लगा दिया कि समर्थन मूल्य से आप 1 रुपये भी ज्यादा दोगे तो बोनस कहलाएगा, और बोनस जहां दोगे तो हम आपका चावल नहीं खरीदेंगे। हमने कहा हम तो 25 रुपये का ऑर्डर किए, 2500 रुपये से 1% काम नहीं होगा। हमारे यहाँ इरिगेशन कम है, जंगल ज्यादा है, उत्पादन थोड़ा कम है, तो 15 क्विंटल हम लोग क्लिक किया, तो फिर हिसाब लगाया कि 600 रुपया अंतर पड़ता है प्रति क्विंटल। तो हमने क्या किया कि 9,000 रुपया 15 छक्के 90 तो 9,000 हो गया, तो 9,000 रुपये प्रति एकड़ हर साल देंगे, ये तय किए। और इस साल जो धान, पिछले साल जो धान बेचे ना अभी दिसंबर जनवरी में, उसको पड़ रहा है 2640 रुपया, 2640 और 2660। और अभी जो धान अब लगा रहे हैं, अभी लगाएंगे, वो पड़ेगा 2800 रुपया। अभी मैंने कह दिया है कि अब मैं 20 क्विंटल धान खरीदूंगा, क्योंकि किसानों का ठीक हो गया, ट्यूबवेल खूब हो रहा है, मतलब हर साल 35,000 50,000 ट्यूबवेल हर साल हो रहे हैं, तो किसानों के समृद्धि बढ़ रही है, उत्पादन भी बढ़ रहा है, तो उसको 20 क्विंटल कर दिया। రైట్ కేటీ రామారావు గారు చెప్పినటువంటి మాట ఏమనంటే పక్క రాష్ట్రంలో వాళ్ళకు మద్దతు ధరనే లేదని చెప్పిండు ఛత్తీస్గఢ్ లో. మొలుగులో చెప్పిండా లేదా? మీకు వినిపించా కదా? పక్క రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారిని అడిగిన మీ దాన మద్దతు ధర ఎంత ఇస్తా ఉన్నారంటే 2,640 రూపాయలు మా రైతాంగానికి కట్టిస్తున్నామని చెప్పి. కేసీఆర్ ने झूठा बोला नहीं बोला? అర్థమైందిగా? అర్థమైన ఒకసారి చేయలేపట్టు. राइट, थैंक यू, आपको मदद दे रहा है, आपका बात को मदद दे रहे हैं, थैंक यू। तीसरा सवाल, ये 3 सवाल के लिए मैं यहाँ तक आया था। ये तीसरा सवाल क्या है? ఏమన్నాడు కేటీ రామారావు? పక్క రాష్ట్రం ఛత్తీస్గఢ్లో కేవలం 12 క్వింటాలు మాత్రమే కొంటున్నాడు, खाली 12 क्विंटल लेते गवर्नमेंट बोले। सर क्या सही है? 12 क्विंटल लेते? मैंने 15 क्विंटल लेते, इस साल 20 क्विंटल खरीदेंगे। अभी 20 किलो 20 क्विंटल ఎకరానికి చెప్తా ఉన్నారు. 20 క్వింటాలు వరి ధాన్యాన్ని మేము రైతుల దగ్గర నుంచి 2,640 రూపాయలు పెట్టి కొంటామని చెప్తా ఉన్నాడు. ఈ 3 సవాళ్లలో మా తెలంగాణ ప్రభుత్వం కేటీ రామారావు లేకపోతే కేసీఆర్ ఓడిపోయిందా, తీర్మార్మలను ఓడిపోయిందా? కేసీఆర్ ఓడిపోయిందా, తీర్మార్మలను ఓడిపోయిందా? कौन जिताया इसमें? कौन जिताया? हम वापस जाएंगे?
हमारा सीएम हमारा तेलंगाना में ज्यादा है कोटा है क्या है वो दारू का कोटा है हो चुका है। आप लोग अब आए मुख्यमंत्री निवास में, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तेलंगाना के हमारे किसान भाई आए हैं, बहनें भी आई हैं, सबको मैं भोजन के लिए आमंत्रित करता हूँ। आप सब आए और भोजन पर ग्रहण करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ధన్యవాదాలు సార్. మీరందరూ నాతో పాటు భోజనానికి రావాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు పిలుస్తా ఉన్నారు. థ్యాంక్ యూ.